ओम शांति। 3 मार्च 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सच्ची सच्ची वैष्णव देवी हूँ। वैष्णव देवी अर्थात पवित्र गुणों को धारण करने वाली। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। मैं रूहानियत की गुफा में वैष्णव देवी विराजमान हूँ और अंतर ध्यान होकर शिव बाबा से शक्ति ले रही हूँ। पवित्रता की शक्ति को स्वयं में धारण कर आसुरी स्वभाव रूपी राक्षसों का संहार कर रही हूँ। मेरे मस्तक और मेरे नैनों से पवित्रता की लाइट निकल रही है। जो भी आत्मा मेरे सामने आती है उसके अंदर जो विकारी, अपवित्र, आसुरी संस्कार है वो भस्म होते जा रहे हैं। तो आज सारा दिन वैष्णो देवी की स्मृति में रहेंगे तो पवित्रता की शक्ति को चारों ओर फैलाते हुए पवित्र वातावरण बनाएंगे। आज की मुरली से हम धारणा का पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनने के बाद दैवी संप्रदाय का बनाता हूँ, इसलिए तुम्हें पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। पूज्य हम तभी बन सकते हैं जब हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। संपूर्ण पवित्र बनने के लिए हमें इस संगम पर पुरुषार्थ करना है, बाप समान बनने का। इसके लिए आज की मुरली से हम कुछ बातों को अटेंशन देंगे जो बाबा ने हमें धारणा की बातें बताई कि तुम्हें कमाई करनी है। सच्ची कमाई करने के लिए बोला रात को जाग करके भी ये कमाई करो, अर्थात अमृत वेले उठने की आदत डालनी है। क्योंकि आत्मा जितना बाबा को याद करेगी उतना ही विकर्मों को भस्म करके पवित्र बनेगी और संपूर्णता की ओर जाएगी, तभी हम पूज्य बनेंगे। दूसरा बताया सेवा करते समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु की निंदा हो जाए। इसीलिए गायन है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। अर्थात शिव बाबा की अगर हम किसी कर्म से निंदा कराते हैं तो सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिलवाया कि पढ़ाई जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि नॉलेजफुल होने से ही योग लगता है। नॉलेजफुल बनेंगे तो सेवा भी कर पाएंगे। तो सेवा कैसे करेंगे? बाबा ने कहा कि जो अच्छा भाषण करता है उसके पॉइंट्स नोट करने चाहिए। जो अमृत वेले योग करते हैं उसके बाद उन पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहिए। जितना हम ज्ञान का दान करेंगे उतना ही साहूकार बनते जाएंगे। इसलिए इस धारणा के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि इस समय बाबा हमें ज्ञान दे करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करा रहे हैं। क्योंकि जितना हम नॉलेजफुल होंगे, योग युक्त होंगे, उतना ही हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी कर सकेंगे। तो इसी तरह फिर सेवा के लिए कहा कि तुम्हें होशियारी से, कल्याण की भावना से सेवा करनी है। सेवा के लिए ये बताना है कि सरस्वती ही जो जगदम्बा है, सरस्वती ही काली है, सरस्वती ही लक्ष्मी है। तो ये सारे रूप एक के ही हैं, जिसको जगत माता भी कहते हैं और जिनकी रचना स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा की है। तो इसीलिए बाप को याद करके तुम भी अपना वर्षा लो, क्योंकि देवताओं ने भी संगम पर पुरुषार्थ कर, मेहनत कर इतना ऊंच पद पाया है। इसी तरह आज देवियों के बारे में बाबा ने बहुत क्लियर किया कि कामधेनु बनना है। अगर हम आत्माएं सर्व गुणों से संपन्न बनेंगी, हम भी कामधेनु है। बाबा ने कहा इसमें सिर्फ मम्मा ही कामधेनु नहीं, तुम बच्चे भी कामधेनु हो।
जब हम बाबा की याद से सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं, योग युक्त बनते हैं, नॉलेजफुल बनते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को ज्ञान दे करके अंधकार से रोशनी की ओर लाकर उनका भी कल्याण कर सकते हैं, उनकी सब कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो जो देवियों की विशेषताएं हैं आज चिंतन करेंगे, ये विशेषताएं, ये गुण मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण किए हैं। जैसे ज्ञान धन होगा तो लक्ष्मी के रूप में पूजा होगी, अगर पवित्रता की धारणा होगी तो वैष्णो देवी के रूप में पूजा होगी, अगर सर्व इच्छाओं से मुक्त होकर दूसरों को ज्ञान देंगे तो कामधेनु के रूप में पूजा होगी। तो इसी तरह ये संगम युग की हमारी यादगार है। इन विशेषताओं को आज हम अटेंशन में रखेंगे। ओम शांति।